बेटा पास्ट पेपर से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4 gas at 0 degree Celsius and 1 atm। ठीक है बेटा, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4 गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। तो ये हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट कर लिया केल्विन स्केल के अंदर। प्रेशर दिया हुआ है 1 atm दिया हुआ है। बेटा प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1 atm दिया हुआ है। आर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 0.0821 atm dm क्यूब मोल इनवर्स। जितने भी अभी तक सवाल किए हैं किसी के अंदर भी हमें आर की वैल्यू गिवन नहीं थी, ये हमें याद होनी चाहिए। रिक्वायर्ड क्या है बेटा? रिक्वायर्ड में है डेंसिटी, डेंसिटी फाइंड करनी है। अच्छा, इस फॉर्मूले की मदद से हमें बनानी है डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले की मदद से डेंसिटी बेटा किस तरह से बनेगी ये देख लीजिएगा। अभी हम ये बात जानते हैं कि बेटा डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को डिवाइड करवा दो वॉल्यूम से तो हमें क्या चीज़ मिल जाएगी? डेंसिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मास भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ। तो किस तरीके से हम डेंसिटी फाइंड करेंगे, डेंसिटी किस तरीके से बनेगी, ये अभी हमारा एक टास्क है। देखें PV = nRT लिखा हुआ है। बेटा यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि n क्या चीज़ है। n नंबर ऑफ मोल्स है, और बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास के। बेटा किसके बराबर होता है? मास अपॉन मोलर मास के बराबर होता है। RT अपनी जगह पे, देखें क्या क्या चीज़ है। RT अपनी जगह पे है, PV अपनी जगह पे, PV अपनी जगह पे, RT अपनी जगह पे। सिर्फ n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? मास अपॉन मोलर मास के बराबर होता है, और मास अपॉन मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स। डेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है। डेंसिटी का फॉर्मूला किस तरह से बनेगा? ये m इधर डिवाइड हो रहा है, m इधर डिवाइड हो रहा था, p के पास जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। PM RT इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। यहाँ क्या बचा? यहाँ पे बचा m। बेटा यहाँ क्या बचा? m। देखो p इधर ही रहा, m इधर चला गया, PM हो गया। RT मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आ गया, और ये v इधर चला गया, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो अब हम ये बात जानते हैं कि m अपॉन v बेटा किसके बराबर होता है? डेंसिटी के बराबर होता है। तो PM अपॉन RT बराबर है किसके? D के बराबर है। आप आगे रेफरेंस दे दो कि m अपॉन v किसके बराबर होता है? डेंसिटी के बराबर होता है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो। p की वैल्यू क्या है बेटा? p की वैल्यू है 1। मॉलिक्यूलर मास, बेटा मॉलिक्यूलर मास CH4 का, कार्बन 12 हाइड्रोजन तो 16 होता है। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास 16 ग्राम्स। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारे पास 16। R की वैल्यू हो गई 0.0821। टेम्परेचर कितना आ गया? टेम्परेचर 273। अच्छा, तो अरेंज करके लिख लिया। डेंसिटी कितनी आ गई? 16 डिवाइडेड बाय 0.7138, 0.714 कर दिया, इसको राउंड ऑफ करके 0.714। अच्छा, ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। बेटा डेंसिटी क्या आ गई? ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है, ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब।
अब एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ, ये एक सवाल आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, देखें इसका क्या आंसर आता है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CO2 गैस एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड 2.5 ATM। चलें बेटा इसको सॉल्व करें, 2 मिनट का टाइम है, जो भी आंसर आ रहा है बताएं। चले बेटा आप इस सवाल को करें, जब तक मैं आप लोगों को एक सवाल और करवा दूं। क्वेश्चन लिखें, आप सॉल्व करें, इतनी देर में मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। The density of a certain gas is 1.43 grams per decimeter cube at 608 torrs and 27 degrees Celsius. Find the molecular mass of the gas. ठीक है बेटा, the density of a certain gas certain गैस है, अननोन गैस है, हमें उसका नहीं बताया हुआ क्या नाम है, तो हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर मास उसका कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। पहला काम तो ये किया करेंगे, डेटा बनाया करें। डेंसिटी दी हुई है आपके पास 1.43 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब और प्रेशर दिया हुआ है हमें बेटा 608 टॉर्स और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 + 273 ये हो गया 300 केल्विन। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। क्या चीज़ फाइंड करनी है, मॉलिक्यूलर। ठीक है बेटा, तो इसमें इस सवाल के अंदर हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, मॉलिक्यूलर मास इसके अंदर हमें फाइंड करना है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास गिवन हैं, मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है। तरीक़ाकार हमारा वही है, जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, PV = nRT और PV = nRT अप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे n है, n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें यहाँ से अलग करना है मॉलिक्यूलर मास। कैसे अलग करेंगे, उससे पहले एक स्टेप और है। m ये v इधर आके डिवाइड हो जाएगा, m अपॉन v। जैसे पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हम लोगों ने डेंसिटी अलग किया था और हम ये बात जानते हैं कि मास को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो ये बराबर होता है डेंसिटी के। तो अब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर है, PM अपॉन RT यहाँ पे इसके बराबर आ गया। लेकिन हमें फाइंड क्या चीज़ करनी है बेटा, हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बराबर है, मॉलिक्यूलर मास को इधर ही रहने दें, RT इधर डिवाइड हो रहा है, D के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, DRT, P इधर आके यहाँ पे हमारे पास हो गया डिवाइड। डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 1.43, R की वैल्यू दी हुई है 0.0821, टेम्परेचर दिया हुआ है हमारे पास 300 केल्विन और एक वैल्यू जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं 608। बेटा 608 को 608 डिवाइडेड बाय 760, तो ये आंसर आ गया 0.8 ATM। बेटा ये आ गया 0.8 ATM, तो ये प्रेशर की यूनिट हो गई। अब प्रेशर यहाँ पे हमने पुट कर दिया 0.8। तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड कर दें 1.43
1.43 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 0.8 44.026 44.026 ये मोलर मास कैलकुलेट हो गया हमारे पास 44.026। इसका मतलब है कि द गिवन गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो अननोन गैस कह रहे थे वो अननोन गैस बेटा कौन सी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 44 से हमें ये चीज़ पता चल गई। तो पेपर में सवाल इस तरह से भी घूम फिर के आ सकता है, लेकिन तरीक़ेकार वही है जो जनरल गैस इक्वेशन है, जो डेंसिटी कैलकुलेट की थी। बस डेंसिटी का फॉर्मूला बनाने के बाद इस तरह से 2 स्टेप्स और करेंगे और ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।